श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री राधे राधे, जय सीताराम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ। हाँ, हेलो दोस्तों, आज हम पितृपक्षों में पितरों के भोग के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, पितरों को भोग कैसे दिया जाता है, पितृपक्षों में पितरों का श्राद्ध कैसे किया जाता है, भोग कैसे दिया जाता है, हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, पितृपक्षों में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके घर को साफ स्वच्छ करके स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। उसके बाद आपको अपनी रसोई अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लेनी है। मतलब रसोई को अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लेना है और उसके बाद आपको भोजन बनाना है। ध्यान रहे कि भोजन आप घी में ही बनाएं पितरों के लिए। और विशेष ध्यान ये रहे कि पितरों के लिए जो आप भोजन बनाते हैं उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। और देखिए, पितरों को भोग लगाने के लिए आपको एक गाय के गोबर का एक उपला लेना होता है, उसकी आग बनानी होती है। आग बना करके आपको एक हवन कुंड चाहिए। पितरों की जो थाली आपने लगाई थी, खाने में क्या बनाएं? खाने में आप सब्जी रोटी, हाँ, खीर ज़रूर बनती है। पितरों को खीर अति प्रिय होती है, इसलिए पितरों के भोजन के लिए खीर ज़रूर बनती है। खीर अवश्य बनाएं। और आपको एक गाय के गोबर के उपले का उसको आग बनानी है और हवन कुंड को अच्छे तरीके से स्वच्छ कर लेना है। स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। और उसके बाद उस आग को आग बना करके हम उस पे ध्यान रहे कि हम नमक मिर्च का आग पर नहीं डालते हैं, खीर और रोटी का ही भोग दें। बर्तन पीतल के होने चाहिए, स्टील के बर्तनों से सख्त नफरत होती है, लोहे से। इस पीतल के हों या चांदी के हों या कांसी के हों चल जाएगा, लेकिन स्टील के बर्तनों से सख्त नफरत होती है। ध्यान रहे कि आप भोग में उसको अग्नि को प्रज्वलित कीजिएगा। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद आप कपूर, देसी घी आग पर डालना है, फिर अग्नि को प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको खीर और रोटी ये चढ़ाना है, अग्नि पर डालना है, अपने पितरों का आवाहन करते हुए। ओम सर्व पितरो देवाय नमः, इस चीज़ का आवाहन करते हुए आपको अग्नि पर डालना है। और अपने पितरों से हाथ जोड़ करके विनती करनी है, हे समस्त पितृगण, आप जितने भी जहाँ भी हैं, आप हमारा भोग स्वीकार करें। और उसके बाद आपको एक गाय के लिए भोग निकालना है, कौओं के लिए भी भोग निकालना है और चींटियों के लिए। सबसे पहले गाय को देना है, फिर काले कुत्ते को देना है, फिर कौओं को देना है और फिर चींटियों को खिलाना है। इस तरीके से आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।